Okay, now we are going to discuss about the next part of this topic. क्या कर रहे थे हम लोग? Refraction at the convex refracting surfaces. Convex refracting surfaces लिया था हम लोगों ने, ठीक है? इसका फर्स्ट पार्ट स्टडी कर रहे थे. When the object lies in the rare medium में lies कर रहा ऑब्जेक्ट यहाँ पे. Now पहला वाला जो पार्ट हमने किया that was the real image is formed. But ये second part जो हम कर रहे हैं that is for the वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, यानी कि सेकंड पार्ट है किसके लिए? वर्चुअल इमेज. पहले जो इमेज बनाई थी वो रियल थी, के अंदर बन रही थी, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉर द वर्चुअल इमेज. देखो यहाँ पे मान लेता हूँ ये नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ दिस विच जॉइंटेड विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल कन्वेक्सिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है. अब देखो क्या होगा, दिस इज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हैज टू बी कंसीडर एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है. ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट जाएगी व्हिच मीट्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है. इंटरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ये एंगल प्रोड्यूस करेगी, यहाँ पे कितना एंगल आई प्रोड्यूस करेगी. क्लियर बात है. अब यहाँ पे देखो क्या था, व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट विल गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, क्योंकि डेंसर मीडियम है ना, n2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स माना तो उसका डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है. तो क्या हुआ, ये रे ऑफ लाइट जो कि एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना बनाएगी, ये मैंने आपको याद करने को बोले थे, एंगल कितना बनाएगी, अल्फा बनाएगी. अल्फा याद रख लेना, ठीक है. अल्फा एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, और ये स्ट्राइक करेगी रे ऑफ लाइट कहां पर, इंटरफेस ऑफ दिस टू रिफ्लेक्टिंग मीडियम, ठीक है. रे और डेंसर मीडियम जहां पर चेंज हो रहे हैं, तो वहां भी स्ट्राइक करेगी. एट दिस पॉइंट इट विल मेक द एंगल इंसिडेंट आई किसके साथ, नॉर्मल के साथ. नॉर्मल विल बी ज्वाइंटेड विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल के साथ इसमें, ठीक है. अब देखो यहाँ जैसे रे ऑफ लाइट जो है रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, इट विल रिफ्रैक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल. लेकिन ऑब्जेक्ट बड़ा ज्यादा नजदीक होने की वजह से ये रे ऑफ लाइट जो है वो इतना ज्यादा बेंड नहीं हो पाती कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पर जाकर के मिल सके कहीं पे. समझा रही बात. क्या हुआ, ये इतना ज्यादा नजदीक है हमारे पास ऑब्जेक्ट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कि ये इतने इसमें क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर जाकर नहीं मिल पा रहा है, मतलब इसकी इतनी बेंडिंग ही नहीं मिल पा रही है. क्लियर बात है. तो ये जो एंगल बनेगा इसके साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इसको हम कहते हैं गामा. तो भाई अब इमेज को तो हमें बताना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इमेज क्या एक वर्चुअल इमेज ड्रॉ कर लेते हैं व्हिच हैज टू बी मीट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. कहां पे मीट कर रही है ये, प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये वर्चुअल इमेज का हम कैसे ड्रॉ करते हैं, अरे भाई जो रिफ्लेक्टिंग रे ऑफ लाइट है, जो रिफ्लेक्टिंग रे ऑफ लाइट है उसी की ही वर्चुअल एक्सिस को पीछे हम ड्रॉ कर लेते हैं व्हिच मीट्स एट पॉइंट हियर व्हिच इज टर्म्ड एज इमेज. क्या टर्म करते हैं इसको, इमेज. और इसकी डिस्टेंस कितनी लेते हैं फ्रॉम द पोल, दैट विल बी टेकन एज v. कितनी डिस्टेंस लेते हैं हम, v. एंड दिस इमेज विल मेक द एंगल ऑफ, कितना एंगल बनाएगा ये, बीटा एंगल बनाएगा ये किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ. तो देखो यहाँ पे ये एंगल क्या था हमारे पास, ये एंगल होगा किसका, रिफ्रैक्टेड एंगल. रिफ्रैक्टेड एंगल ही बनाएगा ना भाई, बात समझा रही है. ये एंगल कौन सा बन रहा है, रिफ्लेक्टेड एंगल. किसके साथ, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रेस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज द रिफ्लेक्टेड एंगल. क्लियर हुई बात की सारी, ठीक है. अब देखो यहाँ पे, अब हम करेंगे इसकी कैलकुलेशंस करते हैं. क्लियर हुई बात. तो यहाँ पे मैंने आपको स्नेल्स लॉ जैसे बताया था, स्टेप 1 में क्या किया, स्नेल्स लॉ को फाइंड आउट किया था. तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली सारी कैलकुलेशंस हुई थी. सेम उसी वे में इसको अरेंज करके इस तरफ ले गए. अच्छा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. देखो यहाँ पे सेम हमने लॉ लगाया था, n2 को इस n1 को इस तरफ ले गए, n2 को इस तरफ ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाया. तो अप्रोक्सीमेशन साइन यहाँ पे यूज किए. दिस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो साइन ऑफ i को रिप्लेस कर दिया i से, साइन ऑफ r को रिप्लेस कर दिया r से. तो दिस विल बी फॉर्म. तो यहाँ पे हमने क्या किया था, फिर स्टेप 2 लिखा था. स्टेप 2 में हमने पता किया था कि i और r किसके बराबर होंगे भाई, एंगल i जो है वो कहाँ पे बनेगा और एंगल i जो है वो कहाँ पे बनेगा. देखो
एंगल आई, ये देखो ये बन रही है एंगल आई। अगर इसको मैं डार्क लाइन में प्रोड्यूस कर देता हूँ, अब देखो एंगल आई जो है ये नॉर्मल के साथ ये बन रही है, ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये एंगल आई इंसिडेंट एंगल बना रही है, ठीक है। तो देखो इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के साथ ये ट्रायंगल बन रही है ओ सी, इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं ए पॉइंट। तो इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, यानी कि आई एंगल जो है किसके बराबर आएगा यहाँ पे, आई एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अल्फा प्लस ऑफ गामा एंगल। समझा ये बात, ये आई एंगल एक्सटीरियर एंगल बना रहा है, ये पूरी ट्रायंगल बन रही है एक, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, तो अल्फा प्लस गामा के बराबर आ गया। रिफ्लेक्टेड एंगल देखो भाई, ये बना मेरे पास रिफ्लेक्टेड एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल के लिए ये लाइन जा रही है इसकी, इसी का तो हमने इमेज यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये पूरे ट्रायंगल ले लो ए आई और सी, तो रिफ्लेक्टेड एंगल इज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल मेरे पास बन रहा है आर, इंटीरियर एंगल बन रहे बीटा और गामा, ठीक है। सो आर विल कम्स आउट टू बी बीटा प्लस ऑफ गामा, बन गया ये, क्लियर होगी बात सारी की सारी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कैलकुलेशंस कर ली। नाउ वी विल यूज क्या, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, समझाई बात ये, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसका यूज किया था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का यूज किया था, और ये फॉर्मूला यूज किया था ना, इसी फॉर्मूले का यूज किया था। तो देखो इसको ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट एन, और ये एन और पी पॉइंट क्या है, एक दूसरे से बड़े ज्यादा नजदीक है। तो अल्फा एंगल देखो क्या बनाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कौन सी ट्रायंगल ए ओ एन, ए ओ एन भाई आ गई, ए ओ एन, ए एन अपॉन ओ एन, ए एन अपॉन ओ एन, ए एन आई, तो बीटा एंगल इसके बराबर बना ये ए एन और आई, तो देखो ए एन अपॉन आई एन, आर्क अपॉन रेडियस, अरे ए एन जो है आर्क का काम करेगा, ठीक है। तो बाकी ये बची डिस्टेंस ये क्या है, रेडियस है उसमें, और गामा की वैल्यू ए एन अपॉन दिस वन। तो क्या करेंगे अब, ये सारी की सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो एंगल आई विल कम्स आउट टू बी व्हाट, अल्फा, अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है मेरे पास ए एन अपॉन ओ एन प्लस ऑफ गामा, गामा की वैल्यू कितनी है ए एन अपॉन सी एन। उसी तरह से रिफ्लेक्टेड एंगल की फॉर्मूला देखो कितना बनेगा, बीटा दैट इज ए एन अपॉन आई एन प्लस ऑफ ए एन अपॉन गामा है ना, गामा की वैल्यू है ए एन अपॉन सी एन। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस टू फॉर्मूला हियर इन इक्वेशन पर, पुट इन इक्वेशन 1, सेम भाई पैरामीटर्स आ गया, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो n1 i की वैल्यू है मेरे पास ए एन अपॉन ओ एन प्लस ऑफ ए एन अपॉन सी एन, आई की वैल्यू, और n2 r की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, r यहाँ पे ये निकाला हुआ हमने r, दैट इज ए एन अपॉन आई एन प्लस ऑफ ए एन अपॉन सी एन। सारी साइड ट्रायंगल का यूज करके तो निकाला हम लोगों ने, पहले जैसे किया था सेम वही पैरामीटर से हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखो ए एन सभी में कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली बात है ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n1, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन ओ एन। अच्छा एक और अप्रोक्सीमेशन साथ साथ में कर देते हैं, देखो ए एन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ओ एन जो है इसके अप्रोक्सीमेट होगा ओ एन, मैंने क्या बोला एन और पी जो है बड़े ज्यादा नजदीक है, तो हम अप्रोक्सीमेटेड किसके बराबर मानेंगे, ओ पी की। उसी तरह से सी एन इज अप्रोक्सीमेटेड सी पी के इक्वल, ठीक है। और आई एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई पी के इक्वल। सारी वैल्यूज को इसमें चेंज करते चलो, n1 और an तो कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन आकर के, यहाँ बचेगा 1 अपॉन ओ पी प्लस ऑफ 1 अपॉन सी पी इज इक्वल टू n2, कितना बनेगा यहाँ पे 1 अपॉन आई पी प्लस 1 अपॉन सी पी बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी सारी बात सभी को ये, ठीक है। एक मिनट इंक भर लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बन गया था हमारे पास, ये सारी वैल्यूज आ गई थी, अब वैल्यूज की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें। ओपी देखो किसके बराबर है, ओपी किसके बराबर आएगा, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लेफ्ट साइड में नोट कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में वैल्यू कितनी बनेगी भाई, माइनस यू। सीपी की डिस्टेंस, सीपी की डिस्टेंस देखो कितनी बनेगी, सी से लेके पी तक, क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम राइट साइड नोट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, तो आर, ठीक है। उसी तरह से आईपी क्या है, इमेज की डिस्टेंस, ये है इमेज और पी ये है, तो इसको भी हम लेफ्ट साइड नोट कर रहे हैं, तो इट विल आल्सो कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ द
सारी की सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे n1 इज इक्वल टू सॉरी नॉट इक्वल टू n1 1 अपॉन OP की वैल्यू माइनस ऑफ u प्लस 1 अपॉन CP की वैल्यू r इज इक्वल टू n2 कितना आ जाएगा 1 अपॉन माइनस ऑफ b प्लस 1 अपॉन r। ओपन कर दे सारे ब्रैकेट को n1 अपॉन माइनस ऑफ u प्लस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 अपॉन माइनस ऑफ b प्लस n2 अपॉन r। b को उठा के इस तरफ ले आए अरेंज करें फॉर्मूले को सारे को, तो ये बन जाएगा n1 अपॉन माइनस ऑफ n1 अपॉन u, यहाँ तक माइनस में था इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा n2 अपॉन वट b बन जाएगा, ये समझ रहे बात है, ठीक है, इज इक्वल टू इसको उठा के इस तरफ ले जाते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास n2 अपॉन r पहले से था और ये इस तरफ जाएगा माइनस ऑफ n1 अपॉन r। एलसीएम ले लें हम इसमें तो ये बनेगा n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन b इज इक्वल टू n2 माइनस ऑफ n1 अपॉन r, which is the appropriate relation between the radius of curvature, object की distance, image की distance and the refractive indexes। कब? when the virtual image is formed। ठीक है, हम लोगों को बस इन चीजों के बारे में अच्छे से आना चाहिए कि आई एंगल कैसे बन रहा है, आर एंगल कैसे बन रहा है, ये चीज देखने आ गई तो we will never be defeated in case of this article। क्लियर होगी बात सभी को ये, तो in that way you have to solve all this article। Thank you all।